हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे। कैंडल वैक्स रीडिंग ऑन पेपर में आपका करती हूँ मैं पूजा त्यागी। बहुत बहुत स्वागत। आपके व्यक्ति की करंट फीलिंग्स, लेट नाइट थॉट्स, डीपेस्ट डार्केस्ट इमोशंस क्या हैं, हम निकालेंगे, वैक्यूम करके बताऊंगी सब कुछ। राशा भी बताऊंगी, इनिशियल्स जो हाईलाइटेड इनिशियल्स होंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले आप इस रीडिंग को लाइक कर दो ताकि आपका मेरा एनर्जी एक्सचेंज हो जाए। एंड डोंट फॉरगेट टू टेक योर पार्टनर्स नेम फॉर 3 टाइम्स। 3 बार उनका नाम अपने मन में लीजिएगा, ज़रूर से भूल मत जाइएगा, ठीक है। हंसता मुस्कुराता चेहरा उनका याद कीजिएगा। मुझे यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आपका व्यक्ति आपके सामने जब होता है तो आपको इतना अधिक प्यार नहीं दिखाता है, लेकिन जब वो इंसान आपसे दूर चला जाता है तो ये व्यक्ति पागलों की तरह आपको मिस करता है। ये इंसान सामने से आपको अपनी फीलिंग्स दिखाने में उतने अच्छे नहीं है। तरस गए आप इनके मुंह से तो प्यार की बातें सुनने के लिए, तरस गए आप इनकी तरफ से ऐसा व्यवहार देखने के लिए जो रोमांटिक हो, जो एक्सप्रेसिव हो। कहीं ना कहीं आपको ही पहला मूव करना पड़ता है हर बार। लेकिन जब ये इंसान आपसे दूर जाता है, सपोज अगर आप अभी नो कांटेक्ट स्थिति में हो और ये व्यक्ति अगर आपसे दूर है, इसने अगर आपको नो कांटेक्ट में डाला है, कोई लड़ाई है, कोई झगड़ा है, मुझे लगता है किसी स्थिति बहुत सारे लोगों के लिए है, तो ये पर्सन पागलों की तरह आपको मिस कर रहा है। एंड व्हेन आई से पागलों की तरह, आई रियली मीन इट, क्योंकि इस इंसान के दिमाग में हर तरफ से आप ही आप मुझे दिखाई दे रहे हो। ये एक कॉम्प्लिकेटेड इंसान है इमोशनली, ठीक है, लेकिन जब कोई लड़ाई की बात होती है या कोई सिचुएशन ऐसी होती है जो कि क्रिटिकल है, क्रूशल है, जब आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, तो ये बहुत जल्दी आसानी से विक्टिम भी बन जाता है। इस इंसान ने काफ़ी मैनिपुलेट भी किया है आपको, और आप जब भी क्लैरिटी मांगने के लिए जाते हो तो एज़ यूजुअल इंसान के मुंह पे ताले लग जाते हैं। ये पर्सन या तो भाग जाता है या फिर उतना अधिक अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं करता है। मुझे दिखाई दे रहा है कि आपसे दूर होके इस इंसान का जो एक एनर्जी फ्लो है वो बहुत ब्लॉक हो गया है। इसने अपने आसपास जिन लोगों से खुद को घेर लिया है वो लोग अच्छे नहीं हैं, इसकी संगति अच्छी नहीं है, कहीं ना कहीं आपके बिना भटक रहा है, घबरा रहा है, नर्वस हो रहा है। इस इंसान ने सोचा था कि आपसे दूर होके लाइफ इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। यस व्यूअर, इसने नहीं सोचा था दैट लाइफ विल बी डिफ़िकल्ट। ये पहले भी रिलेशनशिप में इंसान रह चुका है या रह चुकी हैं, और वहाँ पे भी मे बी इनका ब्रेकअप हुआ है या ये हटे हैं वहाँ से, या व्यक्ति इनकी लाइफ में और भी आए हैं, पर कभी भी इन्हें इतना मुश्किल मूव ऑन करना नहीं लगा। ये स्थिति मैं आपके साथ भी देख रही हूँ। आपको भी किसी रिश्ते से बाहर निकलने में कभी नहीं तो इतना समय लगा, नहीं कभी इतना एफर्ट लगा, नहीं कभी इतनी पीड़ा हुई। आप दोनों ही ये सेम एनर्जीज को मिरर कर रहे हो, जहाँ पे आपके व्यक्ति आपसे ओवरकम, आपके एनर्जीज से आउटग्रो नहीं कर पा रहे हैं। इनको लगा था आसान होगा, पर बिल्कुल भी आसान नहीं है। यू आर हॉन्टिंग एंड घोस्टिंग, घोस्ट कर रहे हो आप इनको, नॉट घोस्ट, घोस्ट की तरह आपकी याद इनके पीछे पड़ी है एवरीवेयर। ये सेम चीज़ आपके साथ भी मिरर हो रही है। हालांकि आप इस व्यक्ति को छोड़ना नहीं चाहते थे, आपने कभी भी ये नहीं सोचा था कि आप इसको छोड़ोगे या छोड़ने की कोशिश करोगे, लेकिन अब जब इसने आपको इतना परेशान कर दिया तो कहीं ना कहीं लगता है ना व्यूअर कि यार मैं भी अपनी लाइफ में मूव ऑन करूँ, मैं भी अपनी ज़िंदगी को थोड़ा बेहतर करूँ। और आपने जब जब भी ये कोशिश की, आप मुँह के बल गिरे हो, हमेशा फेल हो गए हो। 3-4 दिन ठीक रहते हो, उसके बाद फिर से आपको इस व्यक्ति की याद आने लग जाती है। आपका जो पार्टनर है ये मीन राशि यानी कि पाइसेस, तुला राशि यानी कि लिब्रा, कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर, सजिटेरियस यानी कि धनु राशि, स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, लियो यानी कि सिंह राशि का हो सकता है। ओके, ये राशियाँ मैच होती हैं, अच्छी बात है। नहीं मैच होती हैं तो इनिशियल सुन लो। इनके नाम के इनिशियल्स ARNTUB ये हो सकते हैं। ओके, और ये आपके नाम के इनिशियल्स भी हो सकते हैं। मैं आपको बोलूँगी एनर्जी पे फोकस करो। जो बातें मैं आपको बता रही हूँ उनके बारे में, यदि आप इनसे रेजोनेट कर रहे हो, रीडिंग डेफिनेटली आपके लिए, ठीक है। आपका जो व्यक्ति है ना, ये एक ऐसा इंसान है जिसने अपनी ज़िंदगी में कभी भी किसी चीज़ की अकाउंटेबिलिटी नहीं ली है। दिस पर्सन इज़ लाइक अ मैन चाइल्ड। बड़े हो गए हैं पर मेचोरिटी नहीं आई है। और इस रिश्ते में सबसे बड़ी गलती जो ये कर रहे हैं और जो उन्होंने पास्ट में भी की है वो है आपको फॉर ग्रांटेड लेने की गलती। इन्हें लगता है आप इनकी मुट्ठी में हो, इन्हें लगता है आप इनकी जागीर हो, इन्हें लगता है कि आपका इनके पास होना और आपका इनके प्रति डेडिकेटेड होना आपका कर्तव्य है, आपको करना चाहिए बिकॉज आप इनसे प्यार करते हो। लेकिन जब भी वो डेडिकेशन आपकी तरफ लाने की बात आती है कि ये आप अपनी तरफ से आपको वो डेडिकेशन शो करें, तो ये वो नहीं कर पाते हैं। ओके, मुझे ये दिखाई दे रहा है कि इनके लिए अपना सोशल इंटरेक्शन मुश्किल हो रहा है लोगों के साथ। ये जब भी बाहर जा रहे हैं, बात कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो इनको आपकी कहीं भी कोई एक पर्टिकुलर बात बहुत याद आ रही है।
एक कोई बात है व्यूअर जो आपने इनको या तो अलविदा कहते कहते कही है, या लड़ाई झगड़े में आपने इनको कहा है कुछ ऐसी बात कि तुम मेरे बिना पछताओगे, कुछ ऐसी बात कि मुझ जैसा तुम्हें नहीं मिलने वाला कहीं पे भी, कुछ ऐसी बात कि तुमने मुझे तोड़ के रख दिया है, मेरी आत्मा को तुमने इतना छलनी कर दिया है कि मेरे मुंह से सिर्फ बद्दुआ ही अब तुम्हारे निकल सकती है। कुछ इस तरह की एक आत्मा को, दिल को झटका देने वाली बात आपने इस व्यक्ति को झटके दिया है। ये पर्सन के अंतर आत्मा को आपने झकझोर के रख दिया है। मुझे दिखाई दे रहा है कि इंसान अंदर से बहुत शेकन है, बाहर से बहुत अपने आप को नॉर्मल दिखा रहा होगा, लेकिन अंदर से ये हिला हुआ है। आपने हमेशा इनको इनकी गलतियां बताई हैं, आपने हमेशा इनको पिन पॉइंट करके बताया है कि ये कहाँ गलत है और क्या गलती कर रहे हैं, आपके साथ क्या न्याय कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो लास्ट आपकी नो कॉन्टैक्ट पे जाने से पहले कोई डिस्कशन, कोई बात ऐसा कुछ ज़रूर हुआ है कि फिर से आपने इनको झकझोर के रख दिया है। आप इनके अंदर ना एक ऐसी एनर्जी को पैदा करते हो, इग्नाइट करते हो, जो और कोई भी नहीं कर सकता है। ये बातें इनको आपकी अच्छी भी सबसे ज़्यादा लगती हैं और सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग भी आपको इनकी यही बात लगती है, क्योंकि इन्हें कन्फ्रंट होना अच्छा नहीं लगता और आप बार बार इनको चैलेंज करते हो। बार बार जब से आप इनके जीवन में आए हो, आपने इन्हें बहुत बार आईना दिखाया है, बहुत बार इनको इनके रॉन्ग्स को राइट करने की कोशिश की है, सही करने की कोशिश की है। और इन्हें जहाँ ये चीज़ अच्छी लगती है कि चलो आप हो इनको सही राह दिखाने के लिए, वहाँ पे आप इन्हें एज अ थ्रेट भी दिखाई देते हो। इस व्यक्ति ने आपको बहुत बार ब्लेम किया होगा ये बोल के कि तुम प्रॉब्लम क्रिएट करती हो, तुम रोती हो, तुम धोती हो, तुम इमोशनल ड्रामा करती हो। क्यों कहते हैं ये इस चीज़ को? क्योंकि आपका वो बिहेवियर इन्हें अनकंफर्टेबल करता है। सच्चाई और फैक्ट्स तो इनको फेस करने ही नहीं है। कब किए इन्होंने सच्चाई और फैक्ट्स फेस? कभी नहीं करते सच्चाई और फैक्ट्स। भागते हैं, भाग के दौड़ के कहीं जाके बस छुप जाएंगे और आप इन्हें ढूंढते रहते हो। फिर आपकी जिम्मेदारी बन जाती है इन्हें ढूंढ के लाना, इन्हें समझाना, रिश्ते को फिर से बेटर करना और कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना। बट अब नहीं, कहीं ना कहीं आपने अपने मन में ये सोच लिया है कि मुझे अब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, भाई बहुत हो गया। क्योंकि इतना कॉम्प्रोमाइज़ करने के बाद भी, इतना इस पर्सन को समझने के बाद भी हुआ क्या? हुआ तो यही कि फिर से आपको ये उस परीक्षा की घड़ी में डाल देता है। ये चक्र, ये कर्म चक्र ख़त्म ही होके नहीं दे रहा है। अरे कब ख़त्म होगा आप सोच रहे हो? क्या मेरी परीक्षा की घड़ी कभी ख़त्म नहीं होगी? क्या मुझे मेरे जीवन में सच्चा प्यार, एक आराम की ज़िंदगी, एक इमोशनल स्टेबिलिटी क्या कभी भी नहीं मिलेगी? अब आप अपने आप से सवाल पूछने लग गए हो। और अगर ये व्यक्ति मुझे वो इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं दे सकता है, तो मुझे ये इंसान अपनी ज़िंदगी में चाहिए ही नहीं। ये आपका एटीट्यूड अब हो गया है। अब इससे क्या हो रहा है? इससे ये हो रहा है कि जो थोड़ा बहुत इस रिश्ते को पैचअप करने की एनर्जी एक्टिव हो जाया करती थी आपके प्रयासों की वजह से, वो होनी बंद हो गई है। आपका व्यक्ति अनकंफर्टेबल हो रहा है। इतने दिनों तक कि आपसे बात करे बिना पहले कभी नहीं रहा है, और अब इनको आपसे बात करने की एक इच्छा ऐसी जाग रही है, एक मिसमिसाहट मैं बोलूँगी, एक तरह का जो रोंगटे खड़ी कर देने वाली एनर्जी है इनके अंदर, जो इनको बार बार आपकी तरफ धकेल रही है। सोते जागते खाते पीते ये इंसान आपके बारे में सोच रहा है, और अननोइंगली एंड अनवांटेडली सोच रहा है। ऐसा नहीं है कि ये बड़ा मरे जा रहे हैं आपके बारे में सोचने के लिए। भाई लड़ाई झगड़ा इतना कुछ कह के आए हैं आपसे, डेफिनेटली ये चाहते हैं कि मूव ऑन कर जाए, पर नहीं हो रहा है इनसे। जितना आपको भूलने की कोशिश करते हैं, उतना ही इनके फेस पे आके एकदम सामने से आपकी इनको आपकी आकृतियाँ, आपकी बातें, ये सब दिखाई दे रही हैं राइट इनटू हिज और हर फेस। ये पर्सन सोच रहा है कि ये तो जब मेरे साथ थी तब भी इसका डंका था, अभी मेरे साथ नहीं है तो भी मुझे याद आया जा रही है। तो आपका व्यक्ति कहीं ना कहीं बौखलाया हुआ है। अब आपके बार बार ये विजन्स आना, ये याद आना इस इंसान को आपके प्रति धकेल रही है, और ये बहुत जल्दी से जल्दी आपसे मिलना चाहता है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। ओके, आपका व्यक्ति समाज के लिए, दुनिया के लिए अपने आप को बहुत स्ट्रांग दिखाता है, पर ये एक इनसिक्योर इंसान है। इसको कहीं ना कहीं ये इनसिक्योरिटी हो रही है इस वक्त कि आप किसी और के साथ कहीं इन्वॉल्व तो नहीं हो गए हो। ये बहुत सीक्रेटली और बहुत क्लोजली आपको मॉनिटर करना चाहता है। इसको एक तरह की अजीब सी हालत इसकी हो रही है, बार बार इसके दिमाग में ये आ रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे पैचअप करने से पहले या मेरे एक फर्स्ट मूव करने से पहले ही ये किसी और के साथ ना चली जाए या ना चला जाए। क्योंकि ये जानते हैं कि आपको कोई भी मिल सकता है। ये जानते हैं कि कहीं अगर आपने इंटरेस्ट दिखाया तो आपकी सीरत इस तरह की है कि आपको जो आप चाहोगे आपको वो व्यक्ति मिल जाएगा। इन्हें होगी तकलीफ, क्योंकि डिफ़िकल्ट इंसान ये हैं। हालांकि इनका ये सोचना सही नहीं है। आपने कभी भी इनके अलावा किसी और के बारे में सोचा ही नहीं। आप सोच सकते थे, आप आगे बढ़ सकते थे। आज नहीं, पहले भी ऐसे मौके मिले हैं जब आप आगे बढ़ सकते थे इनको छोड़ के,
लेकिन ये आपकी इंटेंशन कभी नहीं रही, बिकॉज समवेयर यू ट्रूली ट्रूली लव दिस पर्सन। लेकिन इस व्यक्ति के अंदर ये इनसिक्योरिटी आ रही है, उनके अंदर ये आ रहा है कि यार इसको तो कोई भी मिल जाएगा, और अगर इसे कोई मिल गया तो ये आगे बढ़ जाएगी। बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, बहुत बैलेंसिंग एक्ट कर रहे हैं, आज करूँ फ़ोन, कल करूँ फ़ोन, क्या करूँ। मूव ऑन तो इन्होंने कहीं से कहीं तक किया नहीं है, क्योंकि मूव ऑन इनको इनके थॉट्स ने करने ही नहीं दिया है। कर पाते ये मूव ऑन अगर इनका दिल इन्हें इजाज़त देता, लेकिन इनके दिल ने हमेशा आपके हक़ में गवाही दी है, हमेशा इन्हें इस बात का रियलाइजेशन कराया है इनके माइंड बॉडी सोल ने कि यू आर द वन फॉर दिस पर्सन। ये पूरी तरीके से हमेशा इसी निष्कर्ष पे पहुंचे हैं दैट यू आर द वन, यू आर द वन, यू आर द वन। इनका दिल हमेशा आपको पुकारता है। ओके, अगर आप इस वैक्स को देखोगे तो ये एक तरफ बह रहा है, ये यहाँ पर भी तो सॉलिडिफाई हो सकता था, बट ये यहाँ इधर बहता जा रहा है। क्यों बहता जा रहा है? क्योंकि इनका मन आपकी तरफ बहता जा रहा है, क्योंकि इनके मन की जो ये दिशा है ये आपकी तरफ होती जा रही है। मन नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट खुद का तो सब भूल ही गया है। जहाँ आप, वहाँ इनका कंपास का पॉइंटर, वहाँ इनके मन का पॉइंटर। ये हो रहा है आपकी लाइफ में अजीब सी ये इंटरेस्ट ले रहे हैं, अजीब सा, किसी को ज़रूरत नहीं है। अब आपको तो ये नो कॉन्टैक्ट में डाल के बैठा है तो क्यों ले रहा है आपके जीवन में ये रस, लेकिन एक अजीब सी इनको बौखलाहट हो रही है। कैसे रह रही है मेरे बिना, कैसे रह रहा है मेरे बिना, इसको आदत कैसे पड़ गई मेरे बिना रहने की, ये तो 2 दिन नहीं रह सकती थी, इसको क्या हो गया, इसको क्या हो गया। इस तरह की चीज़ें सोच सोच के आपका व्यक्ति एकदम मेंढक की तरह उछल रहा है अंतर मन में, उसका मन उछल रहा है बार बार, जंपी फील कर रहा है आपका व्यक्ति बार बार, मेरे बिना कैसे रह रही है, कहीं से कोई और तो नहीं मिल गया, कहीं इसने अपने आप को इतना इंडिपेंडेंट और स्ट्रॉन्ग तो नहीं कर लिया कि अब इसको मेरी ज़रूरत ही नहीं है, कैसा तो नहीं है कि मैं इनवैलिड हो गया हूँ, मैं इसके पास जाऊँगा या जाऊँगी तो मुझे धुतकार दिया जाएगा, शायद मेरा फ़ोन भी ना उठाए, शायद मुझसे बात भी ना करे, शायद मेरी तरफ देखे बिना। ये सारे सवाल से आपका व्यक्ति पूरी तरीके से ग्रसित है इस समय। अब आप खुद देखो, आपके तो जो सवाल हैं अपने मन में सो हैं ही, आप देखो आपका पार्टनर कितनी सारी दिशाओं में सोच रहा है, लेकिन दिखा अपने चेहरे पे ये रहा है कि मैं तो बड़ा स्ट्रांग हूँ, दिखा ये रहा है कि मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। जबकि सच्चाई ये है कि अगर इस वक्त इसको किसी के होने ना होने से फ़र्क पड़ता है ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ आप ही हो। आपसे शुरू, आप पे ख़त्म, ये वाली हालत इस पर्सन की है। तेरे नाम से शुरू, तेरे नाम पे ख़त्म, ये है अंतर मन की स्थिति, ये है। और बाहरी स्थिति, भारी आडंबर क्या दिखा रहा है? अपने अहंकार का दिखा रहा है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन कब तक रहेंगे ये ऐसे ठीक? मन व्याकुल है, मन व्यथित है, मन आपकी तरफ आकर्षित है, बार बार आपको पुकारा है। इस मेंटल स्टेट में कोई इंसान बहुत लंबे समय तक सस्टेन नहीं कर सकता है। इन्हें भी इस बात का, इस फैक्ट का एक्नॉलेजमेंट करना पड़ेगा दैट यू आर द वन एंड दिस पर्सन हैज़ टू रीच आउट टू यू टू गेन क्लैरिटी एंड स्टेबिलिटी इन हिज और हर ओन लाइफ। क्योंकि अगर आपकी ज़िंदगी में इस इंसान के होने ना होने से स्टेबिलिटी आती है ना व्यूवर, तो मैं आपको दावे से लिख के कह सकती हूँ कि इस इंसान की लाइफ में भी आपके होने से ही स्टेबिलिटी आती है। क्योंकि आप उतनी पेशेंस रखते हो इस कनेक्शन में, आपने इतनी पेशेंस हमेशा रखी है इस कनेक्शन में। इस व्यक्ति के डिफ़िकल्ट होने के बाद भी आपने पेशेंस और सब्र का ऐसा एग्जाम्पल सेट किया है कि उसे कोई भी पार नहीं कर सकता, उसे कोई भी तोड़ नहीं सकता। He knows or she knows that you are the one for him because you understand him, you understand her. ये पास्ट में भी हो चुका है जब आपने लिटरली इनको झेला है, लेकिन आप झेल गए। इन्हें पता है और कोई नहीं झेलेगा। अभी भी अपने आसपास के लोगों में ये चीज़ देख पा रहे हैं कि कोई इन्हें झेलने को तैयार नहीं है। अगर ये थर्ड पार्टी में भी हैं तो थर्ड पार्टी कनेक्शन में भी ये मुँह की खाएंगे, क्योंकि जितना सब्र किसी को चाहिए इनके साथ रहने के लिए, वो सब्र आपके अलावा किसी में नहीं है। क्योंकि आपने अपने आप को इस व्यक्ति के लिए ढाला है, क्योंकि प्रेम आपका इस व्यक्ति के लिए बहुत ही अव्वल दर्जे का है, बहुत ही पाक और साफ है, चल रहा है उनके मन में। और ये थी आपकी उनकी फीलिंग्स। अब मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। सब्सक्राइब कर लेना ज़रूर से। आई होप अपने वीडियो को लाइक कर दिया है। श्री राधे, हर हर महादेव।